नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो डर गया वो घर गया। आप लोग डरिए मत, हम आपके साथ हैं। जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गया। और ये हमारी हिस्ट्री की 10वीं क्लास है, आधुनिक भारत की। और इसका देखिए, आधुनिक भारत पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारा भाग 10 है। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था भैया? तो ये क्या है? 1902, 1905, 1906 और 1909। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भैया? बी ऑप्शन सही है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए कौन सा अधिवेशन था? तो आपका 1905 का बनारस अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसका अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्या है? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? ए क्या है? बीजी तिलक, सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, और डी क्या है? महात्मा गांधी। तो देखिए भैया, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की। और देखिए, इसमें क्या हुआ? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्या है? देखिए, इसमें सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसके बाद अगला है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था भैया? तो कौन सा अधिवेशन है हमारा? ए ऑप्शन क्या है? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन क्या 1907 है, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया ये कौन सा अधिवेशन है हमारा? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906
कब हुआ? 1906 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्या देखें इसके बाद? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ए ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी। बी क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। सी क्या भैया? रमेश चंद्र बनर्जी। डी क्या है? सर सैयद अहमद खां। तो देखिए, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी और नौरोजी ने ही एक संस्था थी रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या देखिए भैया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ए ऑप्शन क्या है? रास बिहारी बोस। बी क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी क्या है? दादा भाई नौरोजी। डी क्या है? विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए, इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर है हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे भैया। कौन थे? दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुना गया था और ये पहले भारतीय थे। ये क्या थे? पहले भारतीय थे। और देखिए, इनको 1892 में चुना गया था। 1892 में चुना गया। कौन सी विधानसभा थी? फिंसबरी पे चुना गया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्या है इसके बाद? अगला क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? ए क्या है? दादा भाई नौरोजी। बी क्या है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और आर बी घोष। तो 1907 में क्या हुआ? हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था भैया। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसके वार्षिक अध्यक्ष कौन थे भैया? आर बी घोष थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष आर बी घोष थे। और इसके बाद जो कांग्रेस थी वो नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल व गरम दल में इसका विभाजन हो गया। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये क्या है? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और एसी मजूमदार। तो देखिए 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन
लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? AC मजूमदार थे। और यह अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ था। और अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही थी किससे? सविनय अवज्ञा से, गृह शासन आंदोलन से, सी क्या है? खिलाफत आंदोलन से, डी क्या है? असहयोग आंदोलन से भैया। तो देखिए जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन, इसे होम रूल आंदोलन भी कहते हैं। इससे क्या रही? संबंधित रही। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी भैया? एनी बेसेंट थी। और इनका संबंध किससे था? गृह शासन या होम रूल आंदोलन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? और ये क्या है हमारा? CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, सी क्या है? एनी बेसेंट, और BG तिलक। देखिए भैया होम रूल आंदोलन से कौन से नेता संबंधित नहीं रहे थे? इसका संबंध किससे नहीं रहा? तो कौन थे? CR दास थे। CR दास, इनका नाम था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी बनाई थी अपनी। स्वराज पार्टी बनाई और एक कब गठित की थी? तो 1923 में गठित हुई। 1923। तो हमारा क्या है भैया? ए ऑप्शन सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया? तो इसका आंसर क्या भैया है? ए ऑप्शन क्या है? ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी क्या है? हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी क्या है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखिए भैया जो स्वराज है, इसका नाम पहले क्या था? स्वराज का नाम पहले ऑल इंडिया होम रूल लीग था। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? स्वराज सभा नाम रखा गया। तो देखिए भैया इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के थे दीवान?
पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के या उपयुक्त सभी राज्यों के। तो देखिए जो गांधी जी थे, गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ भैया। और पिता कौन थे इनके? पिता थे करमचंद गांधी। पिता थे करमचंद गांधी। माता कौन थी या मम्मी कौन थी? माता कौन थी भैया? पुतली बाई। माता का नाम था पुतली बाई। और करमचंद जो गांधी थे ये दीवान थे उपयुक्त सभी राज्यों के। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद। अगला है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? ए क्या है? नवजीवन। बी क्या है? इंडिया गजट, अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। तो देखिए गांधी जी की पुस्तकें क्या थी? गांधी जी की पुस्तकें क्या थी भैया? हिंद स्वराज, नवजीवन, हिंद स्वराज, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखिए गांधी जी की पुस्तक क्या थी भैया? हिंद स्वराज, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की पुस्तकें थी। और गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया था? क्या नाम है इसका? नाम है इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्या देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फिनिक्स फार्म कहाँ है? इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की। और ये आपका कहाँ है? फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने की। और फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्या देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या था?
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या था? ये क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव की हत्या या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। देखिए, जो हिंसा का, गांधी जी की हिंसा का क्रूरतम रूप क्या था भैया? गरीबी का स्थायित्व था। गरीबी काफी थी, गरीबी का स्थायित्व था। तो हमारा क्या ए ऑप्शन सही है। अगला क्या देखिए इसके बाद, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? बताइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? कौन सा स्टेशन है भैया? है ए ऑप्शन क्या है? जोहान्सबर्ग, बी क्या है? पीटर मरित्सबर्ग, डरबन है और प्रिटोरिया है। तो गांधी जी को पीटर मरित्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था भैया। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? देखिए, गांधी जी ने सेवा धर्म मुंबई में अपनाया था, या शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, या पुणे में? तो देखिए, गांधी जी ने, गांधी का धर्म सेवा धर्म जो था, इसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था भैया। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन क्या है? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित नहीं रही? प्रभावित रही है? एक क्या है? रस्किन से, थोरो से, टालिस्टाय से, या उपयुक्त सभी से? बताइए कमेंट में, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित नहीं रही या प्रभावित रही? प्रभावित रही, इसमें भैया क्या है हमारा आंसर? क्या उपयुक्त सभी से क्या रहा? प्रभावित रही। और इसके बाद देखिए अगला क्या है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं रहा था? तो ए ऑप्शन क्या है? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था, किसान मजदूरों के लिए। चंपारण बिहार में किया, ये भी संबंध रहा गांधी जी से। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, ये भी गांधी जी से संबंध रहा। और भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ? ये भी गांधी जी ने चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका भी संबंध गांधी जी से रहा। ये कब हुआ आपका? 1942 में। तो हमारा देखिए ये ऑप्शन क्या है? सही है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध गांधी से नहीं रहा था। अगला क्या देखिए इसके बाद, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और कौन था इसमें? देखिए, किसने निम्नलिखित में सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ए ऑप्शन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, बी क्या है? सविनय अवज्ञा, और सी क्या है? बारदोली, डी क्या भैया? खेड़ा।
तो देखिए महात्मा गांधी का संबंध बारदोली से नहीं रहा, बारदोली से संबंधित नहीं थे, और जितने भी आंदोलन हैं उनका संबंध गांधी जी से रहा था। भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। और देखिए हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा भैया? ए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, बी क्या है, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी क्या है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा भैया? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का क्या कहा? देशभक्त कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा भैया? देश भक्तों का देशभक्त बताया, या देशभक्त कहा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ए क्या है, निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो भैया कौन थे? प्यारेलाल थे। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। अगला क्या क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? देखिए महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? ए क्या है, 2 अक्टूबर 1906, बी क्या है भैया, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1935, डी क्या है, 9 सितंबर 1942। तो देखिए गांधी जी छत्तीसगढ़ में कब आए थे? पहला आगमन कब हुआ था भैया? तो 20 दिसंबर 1920 को आगमन हुआ गांधी जी का। और बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या भैया? तो रायपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं। कौन है भैया? विष्णुदेव साय नए सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पैसे से एक शिक्षक थे? कौन थे? ए एन सिन्हा, ए वकील थे, ब्रज किशोर प्रसाद वकील, या जे बी कृपलानी शिक्षक, डी क्या है, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए भैया बताइए इसका जवाब, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन थे शिक्षक? तो जे बी कृपलानी थे। कौन थे भैया? जे बी कृपलानी। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका था? जी ए ऑप्शन क्या है, जी डी बिरला का, एम आर जयकर का, जनरल बजाज का, और बी एस श्रीनिवास शास्त्री का। तो देखिए भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण किसका था? जमनालाल बजाज का था। किसका था भैया? जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी माना जाता है। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। और इनके
4 पुत्र कौन और थे? कहा जाता है इनके 4 पुत्र कौन थे? और रामदास, देवदास, हरिलाल और कौन थे? मणिलाल। और बजाज क्या थे? गांधी जी के 5वें पुत्र थे। तो हमारा क्या है भैया? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? कौन सी कारागार जेल थी जिसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? एक क्या है? नैनी, यरवदा, सेलुलर, पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है। और क्या है? डी क्या है? आगा खां पैलेस है। तो इसमें कौन सी जेल थी भैया? यरवदा जेल थी। इन्होंने गांधी जी ने क्या नाम दिया था? एक मंदिर बताया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और डी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए भैया, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई और नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। नथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमारे जीवन से क्या चला गया है? प्रकाश चला गया है। कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और इस तरीके से हमारे क्लास खत्म होती है। अब कल मिलेंगे आप सभी।